Hello, welcome to this learning platform of YouTube, and I'm back with few more rules of pronoun. In previous video, we had discussed 8 rules of pronoun, and in this video, we have also some more rules of pronoun. Now, I'm back with a few questions as well as solutions. Okay. So as we have already studied in previous videos, a lot of updated information regarding the usage of pronoun. Now let's move rule number 9, because till rule number 8 we had already discussed. So I hope you are enjoying these rules and their usage. Now rule number 9, which says someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, everybody are common gender pronoun. What do you understand by common gender? Common gender means these pronouns do not state about female or male. Either they state about both. ना तो ये संबंध से आपको ये पता लगेगा कि बात किसी फीमेल के बारे में हो रही है, ना ही आपको संबंध से ये पता लगेगा कि बात किसके बारे में हो रही है, बात किसी मेल के बारे में हो रही है। आपको पता क्या लगेगा? आपको पता लगेगा कि कोई भी जब इनसे बात हम कहते हैं समवन इज एट द डोर, तो कैन यू जज कि समवन इज एट द डोर में कौन हो सकता है, कोई मेल या फीमेल? नहीं, उसमें कोई भी हो सकता है, यानी कि दोनों हो सकते हैं, इसीलिए इसको कॉमन जेंडर प्रोनाउन इन्होंने बोला है। अब इनका कहते हैं कि फॉर दीज प्रोनाउंस वी यूज मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन लाइक ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। अब हम जब प्रोनाउन में इनको यूज़ करेंगे, जब हमें ऐसा पता हो कि समवन इज एट द डोर, ओके, तब हम उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे, प्रोनाउन भी कौन सा, देखो ऑब्जेक्टिव केस में हो या फिर सब्जेक्टिव केस में हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? हमेशा ही, हिम, हिमसेल्फ, कभी भी शी, हर सेल्फ, हर्स, ये यूज़ नहीं करेंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन कैसा हो, क्वेश्चन में क्या दे रखा हो? क्वेश्चन में दे रखा हो समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ठीक है, तो इनको देखते ही हमें समझ जाना है, क्या समझ जाना है कि इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इनके लिए हम हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन का मतलब होता है मेल, ओके, हम इनको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आर एनीवन और एवरीवन शुड डू समथिंग फॉर देयर नेशन। अब इसको हमने इनकरेक्ट किया है, ठीक है, हमने इसको इनकरेक्ट किया है। हम इसको इनकरेक्ट क्यों कह रहे हैं? देखिए, हम इसको इनकरेक्ट इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यहाँ एवरीवन यूज है, और ये कौन सा है? जब इस टाइप का हम प्रोनाउन यूज़ होता है तो हम उसमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? कॉमन जेंडर, ठीक है, ये तो है कॉमन जेंडर, तो हम उसमें यूज़ कौन सा करते हैं प्रोनाउन? हम उसमें यूज़ करते हैं हमेशा ही, हिज, ना कि देयर, ओके, यहाँ देयर है, ये गलत है, ठीक है। तो हमने कैसे यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे एवरीवन शुड डू समथिंग फॉर हिज नेशन। जैसे ही एवरीवन आया तो हमने क्या यूज़ किया? हिज यूज़ किया हमने, ठीक है, एवरीवन के साथ हिज। नेक्स्ट सेंटेंस, नो वन विल डाई अनलेस वन कंसल्ट्स अ डॉक्टर लेट। इनकरेक्ट। देखो अब फिर से नो वन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर नो वन आया है, ठीक है। नो वन का मतलब है, नो वन फिर से वही है हमारा। देखो नो वन क्या है, अगर आप भूल गए हो तो फिर से देखो प्रीवियस पे आ जाते हैं। समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, नो वन, देखो ये आया ना नो वन यहाँ पर, ये देखिए नो वन है ना यहाँ। और नो वन क्या है? ये कह रहे हैं फॉर दीज प्रोनाउंस, इन प्रोनाउन के लिए वी यूज़ मैस्कुलाइन जेंडर प्रोनाउन। तो इनके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? मैस्कुलाइन। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे नो वन के लिए? जैसे उन्होंने लिखा है नो वन विल डाई अनलेस वन कंसल्ट अ डॉक्टर। तो जब यहाँ नो वन है, तो जब हम यहाँ अगर नो वन है और हमें यहाँ वन यूज़ नहीं कर सकते, हम यहाँ यूज़ करेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। और मैस्कुलाइन जेंडर क्या है? देखो ही, तो क्या हो गया? नो वन विल डाई अनलेस ही कंसल्ट अ डॉक्टर। तो आप ध्यान रखें, जहाँ कहीं भी आपको एवरीवन, नो वन ये सब दिखेगा तो आप ध्यान रखें कि उनका जब रिपीटेशन होगा, जब उनके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो ही, शी, हिम, शी यूज़ नहीं करेंगे, ही, हिमसेल्फ, हमेशा कैसे यूज़ करेंगे? मेल जेंडर जिसको बोलते हैं, या फिर मैस्कुलाइन जेंडर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अदरवाइज उसी पार्ट में हम मिस्टेक, अगर फाइंड द एरर आता है तो हम समझ जाएंगे किस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, वन कंसल्ट अ डॉक्टर। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन भी है इसका। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे रूल्स हैं और हर रूल का एक्सेप्शन भी है, और जिसको एक्सेप्शन पता है, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं पूछी जाती, ऐसा कोई नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको उसका आंसर देना है। आपको करना क्या है, आपको एक्सेप्शन अगर पता है तभी आप आंसर को अच्छे से दे पाते हैं। देखिए क्या कहता है, देखो ये कहता है कि वन इज ऑल्सो अ कॉमन जेंडर। वन जो वर्ड है कॉमन जेंडर है, कहते हैं ना वन शुड हेल्प इन वंस नीड, जैसे ऐसा कहते हैं ना कि एक इंसान को एक इंसान की मदद करनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में जब हम एक इंसान वाला वर्ड, वो वही है ये वन। वन इज ऑल्सो कॉमन जेंडर, ये वन क्या है, ये भी कॉमन जेंडर है। प्रोनाउन बट दिस वी वॉन्ट यूज विद दिस, इसके साथ हम वी डोंट यूज मैस्कुलाइन जेंडर प्रोनाउन, फॉर दिस वी यूज वन एंड वन शब्द। अब देखो एक चीज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी कि वन के साथ अभी जो पीछे आया था पिछली स्लाइड में हमने क्या किया था, देखो यहाँ नो वन है और यहाँ हमने वन को गलत सिद्ध कर दिया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ नो वन तो अलग है, ये नो वन जो है ये डिफरेंट है, यहाँ वन नहीं होना चाहिए, सिर्फ वन, और अगर यहाँ वन होगा तो यहाँ भी फिर वन आएगा, फिर ये मैस्कुलाइन जेंडर वाला रूल काम वहाँ नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो इसके क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, देखो वन ऑट टू ओबे, कह रहा है वन ऑट टू ओबे हिज पेरेंट्स। ठीक है, आप देखो हमने यहाँ हिज कर दिया, हमने पिछले वाले रूल के अकॉर्डिंग एक बना दिया, लेकिन गलत है, क्योंकि यहाँ अगर नो वन होता, यहाँ अगर नो वन होता ये, तब क्या होता, तब तो ये इस हिसाब से ठीक होता है, क्योंकि नो वन है और ये कैसा है, ये कॉमन जेंडर है और यहाँ पर फिर इसके लिए मेल जेंडर ही यूज होता, लेकिन अब ये नो वन नहीं है, सिर्फ वन है, तो वन होगा तो यहाँ भी वन ही आएगा। देखो आप सेकंड सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या है, वन ऑट टू अवे वंस पेरेंट। क्लियर। देखो नेक्स्ट, वन शुड नॉट टेल अ लाई, शुड ही, किसी को झूठ या एक इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, शुड ही क्या उसको बोलना चाहिए, अब हमने वन बोल दिया यहाँ, अब यहाँ हम ही नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ वन आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वन है तो यहाँ भी वन होगा, देन इट विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें कीप इन माइंड, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर गलत हो गई तो नंबर आपका पूरा कटेगा, भले से छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या कहता है, रूल नंबर 10 कहता है कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट विद वर्ड्स और फ्रेजेस, देखो ये बहुत काम के हैं, ये आप प्रॉपर इंग्लिश जो डेली लाइफ में भी आप कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर कुछ लिख रहे हैं, उसमें लिखते समय थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज जो उसमें मिस्टेक्स ही करते हैं, क्योंकि और हर किसी को पता नहीं होता तो कोई आपको टोकता भी नहीं है, क्योंकि हर जिसको पता होगा वही इस मिस्टेक को फाइंड आउट कर पाएगा। देखो इफ़ टू सब्जेक्ट्स, बहुत काम का है ये रूल, इफ़ टू सब्जेक्ट्स कनेक्ट विद वर्ड्स और फ्रेजेस लाइक, कौन से, ये कह रहे हैं कि दो सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में जुड़ रहे हो, किससे, टुगेदर विद से जुड़ रहे हो, जैसे आई टुगेदर विद माई फ्रेंड्स ऐसे जुड़ रहे हो, या फिर किससे जुड़ रहे हो, एंड से जुड़ रहे हो, एंड नॉट से जुड़ रहे हो, विद से जुड़े हुए हों, एक्सेप्ट से जुड़े हुए हों, रेदर देन से हों, नो लेस देन से हों, इन एडिशन टू हो, नथिंग लाइक बट, अनलाइक, इन सब से जुड़े हुए हों। ठीक है, तब क्या होगा, देन प्रोनाउन यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, तब हम उसमें जो प्रोनाउन लगाएंगे, प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे मैं कहूँ राम एज वेल एज हिज वाइफ, मैं कहूँ, इन्हीं में से उठा के बता रहा हूँ मैं कहूँ राम, देखो एक वर्ड था इसमें टुगेदर विद, देखो राम टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, अब हम जो इसके बाद प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट पर्सन ये कौन सा वाला है, आई वी यू दे वाला नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है कि इसमें पहले किसकी बात हो रही है वो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब। देखिए एग्जाम्पल कहता है रोहित, मैंने राम बोला था, रोहित है, रोहित एज वेल एज, रोहित यानी कि साथ ही साथ रागिनी, वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। अब आपके हिसाब से तो ग्रामेटिकली जब आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो ग्रामेटिकल एरर ही नहीं है, कहाँ से फाइंड आउट करें, आप नो एरर टिक कर दोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, इन वर्ड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, सब्जेक्ट कौन से हैं, दो, रोहित और रागिनी, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दो पर्सन है ना अलग अलग,
तो अब हम इसमें जो प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, दियर क्या है, दियर ऑब्जेक्टिव केस तो प्रोनाउन है। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखी है, नहीं है देखी तो देख लीजिए। दियर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, तो ये दियर किसके अकॉर्डिंग लगाया दिया इन्होंने लगा दिया क्योंकि ये प्लूरल हो गया दो जुड़ के, लेकिन एज वेल एज आ गया यहाँ, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए अब ये बदल जाएगा रूल। अब क्या हो जाएगा, एज वेल एज के साथ हम पहले पर्सन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो पहले पर्सन के अकॉर्डिंग जब हमने लगाया तो हमने हिज लगाया। यहाँ क्या लगाया, देखो यू कैन सी यहाँ पर हिज है, ये देखो हिज, और हिज किसके अकॉर्डिंग लगा है, रोहित के अकॉर्डिंग। कोई डाउट, अगर डाउट है यू कैन कॉमेंट। ओके नेक्स्ट देखिए, ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स वॉज enjoying themselves at party. He together with his friends was enjoying themselves at the party. अब देखो फिर से वही ग्रामेटिकल, हम जो अगर जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या सोचोगे कि ठीक है ही है, उसके बाद हिज फ्रेंड्स है, तो हिज फ्रेंड्स के साथ क्या आना चाहिए, हिज फ्रेंड्स के हिसाब से देमसेल्व आया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो प्रोनाउन कैसा यूज़ होगा, प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन ये रूल कहता है कि टुगेदर विद जो आ गया यहाँ, क्या आ गया, ये टुगेदर विद, अगर टुगेदर विद आ गया तो फिर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब पहला जो सब्जेक्ट है क्या है, ही है सब्जेक्ट पहला। तो क्या किया, देखो करेक्ट फॉर्म, ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ एट द पार्टी, क्या हो गया, हिमसेल्फ, ये करेक्ट है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं माइंड में रखने वाली, कीप प्रैक्टिसिंग देन ओनली यू कैन बी द मास्टर ऑफ दिस। ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 क्या कहता है, if two or more than two subjects are connected with either or, neither nor, not only but also, none but, then pronoun should be used according to the nearest subject। क्या मतलब हुआ इसका nearest subject का, देखिए अब ये कह रहे हैं कि अगर either or, neither nor, either to, either, neither, इन वर्ड से जब जुड़े हुए हों दो सब्जेक्ट्स, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, टू और मोर देन सब्जेक्ट, ठीक है, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, किससे, किससे जुड़े हुए हों, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे जुड़े हुए हों, तो क्या होगा, देखो ये कह रहे हैं कि जो प्रोनाउन होगा दैट शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो इनके नियर में बिल्कुल सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन लगाते हैं। देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, ईदर योर मदर और योर फादर हैज़ टू प्रेजेंट हर सेल्फ बिफोर द मैजिस्ट्रेट। अब देखिए नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अब तक जो रूल हमने पढ़ा था वो वर्ड्स अगर हमने रट लिए तो उसमें क्या कह रहा था नियम, उसमें रूल ये कह रहा था कि हम पहले पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज़ करते थे, लेकिन अगर ईदर और, नीदर नॉर इस टाइप के वर्ड्स हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हम फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। नियरेस्ट सब्जेक्ट का मतलब है कि जैसे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, देखो जहाँ हमने ये हर सेल्फ यूज़ किया है, इसकी नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा पड़ रहा है, फादर ज़्यादा पास है या मदर ज़्यादा पास है, बताओ ज़रा मुझे कोई, फादर ज़्यादा पास है या मदर, मदर इस वर्ड के ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा नियरेस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस हर सेल्फ यानी इस प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखो ये लिखा है ईदर योर मदर और योर फादर हैज़ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ क्यों हो गया, क्योंकि हमने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको लगाया, नियरेस्ट हमारे फादर है इसमें, और फादर मेल होता है, इसलिए हमने क्या किया है इसमें हिमसेल्फ का यूज़ किया है। आई होप द मैसेज इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स रिग्रेटेड हिज मिस्टेक। न केवल बच्चा बल्कि उसके पेरेंट ने भी उस मिस्टेक पे रिग्रेट किया, पश्चाताप किया। अब देखिए फिर से भाई नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, हिज पेरेंट्स, भाई हिज क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगेगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट है पेरेंट्स और पेरेंट्स है प्लूरल, हमने बॉय के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, तो ये इनकरेक्ट है, इसीलिए हमने करेक्ट करने के लिए क्या किया, नियरेस्ट सब्जेक्ट पेरेंट के अकॉर्डिंग दियर लगा दिया हमने, क्योंकि ये प्लूरल है, तो ये हो गया हमारा बिल्कुल सही। क्लियर, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 सेज ईदर एंड नीदर यूज फॉर टू एंड एनीवन और नन यूज फॉर मोर देन टू। हम ईदर जब कुछ हमें कुछ ईदर से सेंटेंस बनाना हो या सिर्फ नीदर से बनाना हो, इधर और नीदर नॉर नहीं, पूरे कंबाइंड वाले वर्ड्स नहीं, सिर्फ इधर हो जहाँ या फिर सिर्फ नीदर हो, तो हम सिर्फ इधर दो चीज़ों में यूज़ करते हैं जब दो चीज़ों में हमें कुछ कहना हो, ठीक है।
और नीदर भी दो चीज़ों में ना के लिए जब कहना हो कि दोनों में से कोई नहीं या फिर दोनों, तो इधर यूज़ करते हैं, दोनों में से कोई भी या दोनों में से कोई नहीं। और एनीवन और नन यूज़ फॉर मोर देन टू, इसलिए हम जो हमारा एनीवन और नन है ये यूज़ करते हैं हम ज़्यादा के लिए। ठीक है, क्या रूल कहता है, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखिए ये एग्जाम्पल कहता है इधर ऑफ दी थ्री। अब हमने अभी रूल क्या पढ़ा था, रूल पढ़ा था कि इधर के साथ हम सिर्फ जब दो चीज़ों की बात हो रही हो तभी हम इधर को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ कितने की बात हो रही है, तीन की, तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, यही इसमें क्या है, स्पॉट है, मतलब एरर है जो हमने स्पॉट की है। अब हम कहते हैं कि एनीवन, एनीवन लगा दिया तो ये ठीक हो गया, क्योंकि एनीवन के साथ मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स की बात हम, सब्जेक्ट की बात हम कर सकते हैं। देखो एनीवन ऑफ थ्री ब्रदर्स नोज दिस फैक्ट, इस फैक्ट को जानते हैं, ये ठीक हो गया। नन ऑफ हिज लेग्स विल बी एम्प्यूटेटेड। अब ये कह रहे हैं कि नन ऑफ हिज लेग्स, देखो अब लेग्स की बात हो रही है, लेग्स होते हैं सिर्फ दो, और जब दो की बात होगी तब हम नन का यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, नीदर का यूज़ करेंगे। अब नीदर का यूज़ करेंगे तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप द रूल इज़ क्लियर टू यू, इफ़ नॉट कीप कॉमेंटिंग। नाउ रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 says, रूल नंबर 13 says if each every, मतलब देखो ये each every either neither none anyone used as subject, ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुए हों। ठीक है, ये कैसे यूज हुए हों, सब्जेक्ट की तरह यूज हुए हों। देन यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, तो हमें इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन सा होता है, ही शी इट, और उसी का फिर उसका भी कौन सा, सिंगुलर, तो कौन सा होगा, ही शी इट हिमसेल्फ, ये सब यूज होंगे। ठीक है, कब, जब हमने ईच को, एवरी को, ईदर को, नीदर को एज अ सब्जेक्ट यूज किया हो। देखिए एवरी हाउस हैज़ दियर ऑन ब्यूटी, अब हमने एवरी लगा दिया है तो क्या होगा, देखो एवरी लग गया है, और एवरी लगने के साथ साथ हम ऑन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं, इट्स, एवरी हाउस हैज़ दियर इट्स ब्यूटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। देखो नन कैन से एनीथिंग अगेंस्ट दियर पेरेंट्स, अब देखो नन लगा दिया हमने, फिर से वही बात हो गई, नन के साथ फिर से क्या आएगा, यहाँ पर दियर नहीं हो सकता, क्या होगा यहाँ पर, हिज होगा। देखो हिज, ये करेक्ट है, कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल लर्निंग है और कुछ नहीं है इसमें। आपको सिर्फ क्या करना है, ये वर्ड्स क्रैम्ड होने चाहिए बस, कोई ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो रूल 14 क्या कहता है, इफ़ नीदर ईदर एंड, देखो ये नीदर ईदर पे कितने रूल हैं, तो इनको एक अच्छे से चार्ट बना के अपने रूम में कहीं चिपका लो उसको, कि इनकी तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कुछ और थी, दूसरी कुछ और, अभी तीसरी कंडीशन आई है, देखा। और इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे आपका NVS हो, चाहे आपका KVS हो, चाहे आपका DSSS भी हो, चाहे आपके क्लरिकल के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन अब आने लगे हैं। LDC UDC में भी इन क्वेश्चंस को अब रख देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे लेवल अब बढ़ता जा रहा है। इवन जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होते हैं उसमें भी कहीं कहीं इन चीज़ों को अब पूछा जाता है। और बेसिक ग्रामर है तो इसको हम मना नहीं कर सकते कि किसी एग्जाम में हम बाउंड हैं, इसको नहीं रखेगा कोई, एनीवेयर इट कैन बी आस्क्ड। इफ नीदर ईदर एनीवन नन सम मैनी ऑल मोस्ट फ्यू एंड एनफ यूज एज सब्जेक्ट आफ्टर दैट ऑफ, ध्यान रखना स्ट्रक्चर क्या है, आफ्टर दैट ऑफ plus noun pronoun is used, then pronoun is used according to noun pronoun comes after this of, इस ऑफ के बाद जो आएगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। अब रूल थोड़ा पढ़ने में लंबा है तो समझने में थोड़ा सा टिपिकल होगा, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। देखो रूल क्या कहता था, नीदर ऑफ यू, नीदर के बाद ऑफ भी आ गया, उसके बाद देखो प्रोनाउन भी यूज हो गया, हैज़ ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस देम। ठीक है, अब हमने देम लगा दिया यहाँ पर, नीदर ऑफ यू हैज़ ट्राइड योर बेस्ट। ठीक है, तो हिज की जगह क्या हो गया, योर हो गया। किसके अकॉर्डिंग हुआ है ये योर, ये यू के अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने हिज लिख दिया, यही इसमें मिस्टेक है, सेंटेंस हो गया रॉन्ग। तो कैसे ठीक होगा, नीदर ऑफ यू हैज़ ट्राइड योर बेस्ट टू कन्विंस देम। ठीक है, तो ये योर आएगा यहाँ। दूसरा है मोस्ट ऑफ अस, देखो ये देखो नीदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, समझ में आ रहा है।
उसके अकॉर्डिंग हमने लगाया है, इस अस के अकॉर्डिंग, इस यू के अकॉर्डिंग। तो आप ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्रैम्ड होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ अस, तो अस के अकॉर्डिंग हमने क्या, देखो मोस्ट ऑफ अंडरस्टैंड देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। तो हमने किया मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड आवर ड्यूटी, आवर ड्यूटी, आर ड्यूटी किससे आया है, इस अस से आया है, ठीक है, ड्यूटी ऑनवर्ड्स दी, सॉरी टुवर्ड्स द नेशन। सो दिस इज द राइट वन, कीप दिस स्ट्रक्चर इन माइंड। रूल नंबर 15, इफ टू और मोर देन टू नाउन्स आर कनेक्ट और कनेक्टेड विद एंड, वेरी गुड, बहुत अच्छा रूल है ये, विद एंड और ईच एंड एवरी यूज बिफोर नाउन यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। मतलब ये कह रहे हैं एंड से, जब ये कह रहे हैं कि मोर देन टू नाउन, जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, ईच एंड एवरी यूज, ठीक है, और क्या हो, ईच एंड एवरी इससे जुड़े हों, यूज्ड हो, मतलब बिफोर नाउन, नाउन से पहले क्या यूज्ड हो, इसको, ये डी की कमी है इसमें बेटा, ठीक है। सो और ईच एंड एवरी ये यूज्ड हो, बिफोर नाउन से पहले ईच एंड एवरी लगा हो, या फिर यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखिए इस एग्जाम्पल में, द पोएट एंड लॉयर, अब दो नाउन हैं, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एंड से, द पोएट एंड लॉयर हैज डिलीवर्ड हिज स्पीच। और हमने क्या लगाया, देखो ये कह रहा है द पोएट एंड लॉयर हैज डिलीवर्ड हिज स्पीच। दूसरे में है सिंगर एंड डांसर इज, हमने क्या किया, पोएट और लॉयर ये एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ हैज़ लगा दिया। इससे पहले अगर दा होता तो क्या हो जाता, फिर यहाँ हैव लगाना पड़ता हमें, ठीक है। ऐसे ही अ सिंगर एंड डांस, अ सिंगर एंड डांसर, यहाँ आर होगा, अ सिंगर एंड डांसर इज गोइंग टू गिव हिज परफॉर्मेंस। सिंगर एंड डांसर मतलब एक ही व्यक्ति है जो सिंगर भी है और वो डांसर भी है, ठीक है। अगर आ सिंगर एंड आ डांसर तो यहाँ पर इज नहीं आता, फिर यहाँ हो जाता हमारा आर। क्लियर? यस, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इफ नाउन्स आर ऑफ डिफरेंट जेंडर देन प्रोनाउन यूज अकॉर्डिंग टू बोथ। तब प्रोनाउन कैसे होना चाहिए, प्रोनाउन शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू बोथ। कैसे, एग्जाम्पल ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब देखो ये अलग अलग हो गया, ध्यान रखना, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल अलग अलग प्रोनाउन, अलग डिफरेंट जेंडर के हैं दोनों, ठीक है। तब क्या होगा, उसके साथ हैज आएगा ना कि हैव आएगा, क्योंकि जेंडर देन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू बोथ, दोनों के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल दोनों पे ये सूट करता है। रूल नंबर 16, रूल नंबर 16 सेज इफ टू और मोर देन टू नाउन कनेक्ट विद एंड और आर्टिकल यूज्ड ओनली बिफोर फर्स्ट नाउन यूज सिंगुलर प्रोनाउन। ये रूल हम पहले भी देख चुके हैं, इसका एग्जांपल कि ये कहता है कि जब हम एंड से जुड़े हों दो नाउन या दो प्रोनाउन और सिर्फ आर्टिकल किसी एक से पहले लगा हो, तो उनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मतलब जैसे पोइट है, लॉयर है, ठीक है, तो क्या होगा, आ सिंगर एंड डांसर, ठीक है। तो क्या है, सिंगर भी है और डांसर भी है, लेकिन है वो एक ही इंसान क्योंकि आ नहीं लगा। और ऐसे ही इसमें है सेम, तो ये इसके साथ देखो हैज, इसके साथ इज, हम पहले एग्जांपल ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको हम स्किप करते हैं आगे। नोट, इफ आर्टिकल इज यूज बिफोर ईच नाउन यूज प्लूरल प्रोनाउन। ये तो अभी बता ही चुके हैं हम आपको। देखो कैसे, अगर आर्टिकल कैसा है, यूज्ड हुआ है कब, पोइट से पहले भी हुआ है और लॉयर से पहले भी हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों अब दो यूनिट कहलाएंगे, इसके साथ हैज़ का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ यूज़ होगा हैव का, प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होगा, ठीक है। ये जो हैज़ है ये क्या है, ये गलत है, करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। क्लियर? ये क्या है, इट इज़ इनकरेक्ट। इसमें क्या आएगा, हैव हो जाएगा। इसमें क्यों हो जाएगा हैव, बिकॉज द पोएट एंड द लॉयर ये अलग अलग दो व्यक्ति हो गए। ऐसे ही सिंगर एंड डांसर, आ डांसर, अब ये दोनों भी क्या हो गए, ये दो यूनिट हो गए, तो इसके साथ इज का यूज रॉन्ग है, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। और अगर ये ए नहीं लगा होता और यहाँ ये दा लगा नहीं होता, ठीक है, तब क्या होता, तब ये एक ही यूनिट की तरह काउंट करते, तो हैज आता और इसमें इज आता। क्लियर? यस। सो हियर वी हैव कंक्लूडेड दीज rules and I hope there are more rules regarding pronoun. So hopefully in coming video we will discuss more rules about it, then we will have a practice session. Okay, keep watching all the videos in series so that you can understand easily these concepts.
which are very relevant and important from the point of view of examinations. Keep watching Educative Sense. Good luck.